हाँ जी, नमस्कार जी। मैं रजनी ग्रेवाल, पेशेंट ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपके आगे फिर कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में लेके आई हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट जो इस बार दिसंबर 2023 में जो ये ठंड पड़ रही है, ये हम लोगों को मतलब कि इससे हम लोग बड़े इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे हो रहा है। और मेरा सबको ये सजेस्ट है, क्योंकि मैं खुद एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट हूँ, कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को हमेशा ही अपने आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म रखना चाहिए। अब इतनी ठंड में हम क्या करें? हर एक के पास तो ब्लोअर, गीज़र या ऐसे कुछ गर्म चीज़ें प्रोवाइड ड्राई फ्रूट वगैरह प्रोवाइड नहीं है, ठीक है ना? तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को भई कहते हैं ना, जो अब खुश होके खाया जाए, तो चने भी बादाम का काम ही करते हैं। आप चने की डाइट लो, आप स्प्राउट फूड लो। अब बच्चे, कइयों का ये होता है कि बच्चे तो ये चीज़ नहीं खा सकते, तो बच्चों के लिए आप उनको यही चीज़ थोड़ी टेस्टी बनाने के लिए बॉइल्ड करके दें, क्योंकि जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं आता, हमें बहुत ही मजबूती के साथ इसके साथ लड़ना चाहिए। और मैं बार-बार कह रही हूँ कि इस टॉपिक पे ना लड़ो, कि हमारे बच्चों को इसके रिगार्डिंग कुछ सुविधाएँ दी जाएँ, कुछ पेंशन ली दी जाए या कुछ व्हीलचेयर्स दी जाएँ। भई इसके लिए लड़ो कि हमें इसका इलाज चाहिए। और जो मेरी इस बात से एग्री है, वो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, कमेंट मी। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए। अब कई जो लोग हैं वो कमेंट में मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। भी आप भी मेरी तरह पेशेंट हैं, तो आप अपना नंबर मेरे इस कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, और मैं आपको जो हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगी। तो जो जो इस चीज़ इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इस चीज़ों के में हमारे ग्रुप में जिसको इस चीज़ के बारे में कुछ नेगेटिव या कुछ अफ़वाहें या कुछ भी फैलता है, तो वो सब अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इस ग्रुप का यही मतलब है। और इस ग्रुप में सब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट ही हैं, तो एक-दूसरे से बात भी करते हैं, सहयोग भी मिलता है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे जैसे घर पे बैठे हैं, जो लोगों को इस बीमारी के लिए अवेयर कर रहे हैं। तो जिसको मेरे से इसके रिगार्डिंग कुछ भी मतलब कि जो मैं अपने दिमाग से या अपनी बॉडी से या अपनी कुछ सहयोग दे सकती हूँ, उनको योगा सिखा सकती हूँ या उनको डाइट किसी को पूछनी है, क्योंकि मुझे को ये लास्ट मेरी ये मैंने बताया है 7-8 साल से डायग्नोज़ हुई है और मैंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। लेकिन मेरी कोशिश तो यही है कि मैं हमने इसका इलाज ही ढूँढना है, और अगर जब तक नहीं होता तो हम एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आई एम डेडली श्योर कि इस साल के एंड तक या उससे ही पहले इस बीमारी का इलाज आ जाना चाहिए। लेकिन हम सिंगल बंदा अपने घर पे बैठे-बैठे इसके कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना, अकेला चना झाड़ नहीं कर सकता या कुछ समथिंग ऐसे कुछ है। तो हमें एकमुठ हो जाना है, चाहे हमारी कंडीशन जो भी है, लेकिन अगर हम एकजुट होके अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए, अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, मुझे सब्सक्राइब चाहिए या मुझे व्यू चाहिए या मुझे कमेंट चाहिए। भई येस, मैं लालची हूँ, ठीक है ना? मैं लालची हूँ, मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही आप कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फ़ॉलो कर देंगे। जिस दिन, क्योंकि ये कागज़ी कार्रवाई नहीं, जिस दिन हम सोशल मीडिया में ये बीमारी के बारे में अवेयर हो गए और हम सब एक साथ हो गए, तो हम गवर्नमेंट से इसके लिए कुछ ना कुछ अपील ज़रूर कर सकते हैं। हम ये अपील बिल्कुल नहीं चाहते कि आई वांट पेंशन, आई वांट समथिंग एक्स्ट्रा व्हीलचेयर्स या लाइक दैट। हमें इसका इलाज चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ कह रहे हैं कि मैंने जब अब निराश बंदा सब कुछ सोचता है, तो मैंने भी सोचा, मैं जब पहले यूट्यूब पे सर्च किया कि इसका इलाज क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ मिलता है। तो मैंने देखा, जो खुद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं, वो अपनी बीमारी से ही उसमें बेनिफिट लेके लोगों से पैसे कमा रहे हैं। एक तो हम लोग पहले ही दुखी हैं या वो भी दुखी हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि ऐसे हैं। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिनको ये है उनको ये बिल्कुल पता है कि ये एक मीठा ज़हर है जो धीरे-धीरे हमें ख़त्म कर रहा है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, सबको एकजुट हो जाना है। तो मैं आप सबके कमेंट, मैसेज
का वेट करूँगी। और आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखिए, जो आपको नेगेटिव वाइब्स देता है ना, ओ बेटा आपके साथ क्या हो गया, आपकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, ऐसे लोगों से दूर रहिए। फिर आपने जो हमने कुछ ज़िंदगी में जीना है, हम उससे पहले ही मर जाएँगे। सोच लो कि हमारी बीमारी में मार भी दे, लेकिन हम मरने से पहले आने वाली जनरेशन को इसका शिकार नहीं होने देंगे, तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।